सत्य मिथ्या, धर्म अधर्म, इसमें कैसे भेद करेंगे, जानेंगे कैसे? क्योंकि यह एक बहुत कठिन समस्या है, जटिल प्रक्रिया है। जब हम उपनिषद को देखते हैं तो उपनिषद में अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्म वाक्य दिया हुआ है, तत्वमसि, तो ऐसे सब ब्रह्म वाक्य दिया हुआ है। तो अहं ब्रह्मास्मि जो है सत्य है, पर जब वो उच्चारित हो जाता है तो वो मिथ्या बन जाता है। क्योंकि ये सत्य जो है मिथ्या में परिणत होने के लिए समय नहीं लगता है। ये संसार जो है पंचभौतिक संसार है, इसमें अहंकार है, और अहंकार का वशीभूत जो बुद्धि है वो उसके हिसाब से उसको विचार कर लेता है। इसलिए जो है जो बहुत बड़ा सत्य से सत्य है उसको अगर कहीं शास्त्रों में हम पढ़े, देखे, विचार करें तो वह ठीक है, अपने जगह में वह सत्य है। पर अगर उसको हम जो है व्यवहार करने में गलती किए तो मिथ्या जैसे प्रतीत होगा। क्योंकि सत्य जो है वो हिडन है, गुप्त है, इसलिए उसको जो है गुह्य विद्या बोला गया है। ब्रह्म विद्या को गुह्य विद्या इसलिए बोला गया है कि उसको जो अंदर का जो विचार है उसी के हिसाब से उसको ग्रहण योग्य है। जिसका विचार अंदर के बुद्धि जितना प्रखर है उसी हिसाब से उसको वो ग्रहण कर लेगा। तो उसको ज्यादा बोलने का भी आवश्यकता नहीं होता है। वो जो है मौन से भी प्रकाशित हो जाता है, इसीलिए ध्यान से वो प्रकाशित होता है। अपने अंदर जो है भक्ति भाव या ध्यान से वो प्रकाशित हो जाता है सत्य। अगर उसको वाणी से कोई प्रचार करने की कोशिश करेगा, हम ब्रह्मास्मि बोलेगा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं राम हूं, तो वो जो है समस्या बन जाएगा। समस्या बनेगा इसलिए क्योंकि ये जो अहंकार है और पंचभूत का शरीर है, इसमें जो है वो ठीक से उसको भेद नहीं कर पाएगा। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का बीच में भेद नहीं कर पाएगा। जिसका बुद्धि जैसा है वो उसी हिसाब से उसको ग्रहण कर लेगा। और जिसका अनुभव है, उस चीज का रियलाइजेशन है, तो उसके लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ग्रहण कर ही रहा है ऑलरेडी, उसके अंदर वो जी रहा है उसको। और जो इसको जानता नहीं है तो वो कंफ्यूजन में है, तो उसके सामने अगर बोल देगा डायरेक्टली तो जो है वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, वो उसको उल्टा कर देगा मीनिंग। क्योंकि जो है अहंकार जो है वो क्षुद्र में रहता है, संकोचन में रहता है, कंट्रैक्शन में रहता है, तो उसी चीज को उसी हिसाब से समझेगा। मैं मतलब वो समझेगा कि मैं मतलब इसी शरीर में हूं बस। इसीलिए तत् शब्द का भी व्यवहार किया गया है, तत्त्वमसि, तत् शब्द का इसलिए व्यवहार किया गया है, तद विष्णु परम पदम। तो तत् शब्द का इसलिए व्यवहार किया क्योंकि अहंग से थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो इसलिए उसको तत् करके फिर जो है क्लैरिफाई किया गया। ज्यादातर तत् शब्द का व्यवहार किया हुआ है उपनिषद में, वेद में, क्योंकि तत् शब्द जो है थोड़ा प्रसारित लगता है, थोड़ा ओपन लगता है। अहंग मतलब स्पेसिफिकेशन हो जाता है, तो अपने ऊपर जो है प्रस्थापित हो जाता है, इसीलिए थोड़ा समस्या होता है उसको समझने में। लेकिन यह जो है यह अंदर का रियलाइजेशन का स्टेज है, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है कौन इसको कैसे ग्रहण करेगा। तो जिसको भी रियलाइजेशन हुआ है, जिस स्टेज का भी कुछ रियलाइजेशन हुआ, आत्मा का जो है अनुभव हुआ है, शून्य अवस्था का अनुभव हुआ है, चित्तवृत्ति का निरोध हुआ है, तो वो उसको डायरेक्टली प्रकाश करते नहीं। नॉर्मली वो उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं, क्योंकि लोगों का सामने डायरेक्टली अगर उसको पेश करेंगे, बोलेंगे, तो लोग उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये तो सूर्य को पकड़ने वाली बात है। प्रकाश जो है हमारा आवश्यकता है, तो हमारा जितनी आवश्यकता है उतना प्रकाश हमको मिल रहा है। लेकिन हम अगर सूर्य को पकड़ने जाएंगे तो पकड़ कैसे पाएंगे? तो ऐसे ही बात है जो ब्रह्म विद्या है, इसीलिए उसको गोपनीय विद्या, गुह्य विद्या बोला गया है, क्योंकि वो अंदर से ही बोधगम्य है, बाहर से नहीं।
और चेतना का जो विकास नहीं हुआ है ज्यादातर लोगों का, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उसमें होता है। या कुछ लोग तो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग अपोज करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो उसको समझते हैं, उसका भेद को समझते हैं, वो सपोर्ट और अपोज नहीं करते हैं, ना उसको समर्थन करते हैं कोई बोलने से, ना उसको विरोध भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो सत्य भी है असत्य भी है, परम सत्य है पर वो असत्य में परिणत हो चुका है। आत्मा शब्द, ब्रह्म शब्द, परमात्मा शब्द, परम सत्य है ये शब्द, पर ये जो है अभी मिथ्या में परिणत हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि लोग उसको जो है खिलवाड़ करने लग गए, उस शब्द से खिलवाड़ करने लगे, शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकाल के उसको जो है अलग अलग भेद में देखने लग गए। अभी कोई कृष्ण का पोशाक पहन के बांसुरी पकड़ के बोलेगा मैं कृष्ण हूं, कोई धनु पकड़ के बोलेगा मैं राम हूं, वैसा वस्त्र पहन के, तो कोई शिव जी जैसा पोशाक धारण करके बोलेगा मैं शिव हूं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, यह सब जो है बहुत कंफ्यूजन है, लोगों के सामने कंफ्यूजन होता ही है ऐसा सब। तो इसलिए केवल बाहर दृष्टि से इसको पकड़ा नहीं जा सकता है, इतना जानना चाहिए। तो जिसको जानना है वो अंदर में डुबकी मारेगा, अंदर ही समझ जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो है हम उसको जो है क्लैरिफिकेशन करने के लिए संकेत दिया गया, इसलिए शास्त्रों में संकेत दिया गया है। और इसलिए डायरेक्ट जो ज्ञान है उसको समझना मुश्किल है। जैसे अष्टावक्र गीता है या उपनिषद है, उसको डायरेक्टली समझने का मतलब लोगों का बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका अहंकार बढ़ जाता है, वो उल्टा समझेंगे। इधर या तो वो जो है उसमें पूरा अपोज करेंगे, या तो जो है उसको मान लेंगे अपने ऊपर कि हम हो गया सब कुछ और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। जो कर्म में करने का टाइम अलग करेंगे, लेकिन मान लेंगे सत्य को मान लेंगे और मिथ्या का व्यवहार करेंगे, तो ये समस्या हो जाएगा। रावण जैसे ब्रह्मज्ञानी सत्य को तो जानता है, मान लेता है, पर वो व्यवहार करने का टाइम में मिथ्या आ जाता है, तो जिंदगी में जो है मिथ्या में आ जाता है। चाहे स्थूल रूप में हो, चाहे विचार में हो, चाहे किसी में हो, मिथ्या में आ जाता है। क्योंकि विचार में जो मिथ्या में आएगा तो स्थूल में मिथ्या में प्रकट हो जाएगा। पहले विचार में सत्य में आएगा, तभी तो स्थूल में सत्य में प्रकटित होगा। और यह ऐसे होता है, कभी कभी ये सब कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन को जानना चाहिए हमको, और जो है इसमें हम कैसे मेंटेन करेंगे अपने आप को, वो मेथड हमको जानना चाहिए। शांत होकर उसको धीरे धीरे डिजॉल्व करना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि वो विचार से स्थूल रूप में भी आ जाए। तत्सत।